नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आत्मकथ्य चैप्टर को सिंपल शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यानी कि दोस्तों, जो कवि है वह इन कविता की लाइनों में कह रहा है कि मन रूपी भौरा गुनगुनाते हुए यह अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो मधुप शब्द है, मधुप शब्द का यहाँ पर क्या है, मन रूपी भौरा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भौरा क्या कह रहा है कि तुम यह अपनी कौन सी कहानी कह जाते हो कि आज इतनी सारी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। कवि के कहने का दोस्तों आशय क्या है कि आज उसके मन में कुछ ऐसी पुरानी स्मृतियां आने लगी हैं जिससे उसका हृदय अत्यधिक दुख का अनुभव कर रहा है। कवि कहते हैं कि मन के इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो बुरी तरह से निंदा करती हुई मेरी हंसी उड़ाया करती हैं। आगे की लाइन में दोस्तों कह रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर रुक पाओगे देखोगे यह गागर दीदी। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अपने खाली करने वाले। यानी कि दोस्तों इस लाइनों में कवि कहते हैं, अपने मित्र से कहते हैं कि मेरे जीवन की इस तरह विषाद युक्त होने की बात जानकर भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलता की बातें कह दूं। संभव है कि तुम्हें मेरे जीवन की कहानी को सुनकर सुख मिलेगा। तुम देखोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा बिल्कुल खाली है। भाव यह है कि कवि के जीवन की दुख भरी गाथा को सुनकर लोगों को सहानुभूति का सुख मिलेगा, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होगा कि कवि का सुख प्राप्ति की दृष्टि से खाली ही रहा है। आगे की लाइनें दोस्तों देखते हैं, आगे की लाइनें क्या हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यानी कि दोस्तों इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरा रस लेकर स्वयं को भरने वाले, यानी कि दोस्तों मेरी व्यथा की कहानी सुनकर रस विभोर होने वाले लोगों सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम अपने आप को ही मेरे जीवन रूपी घड़े से सुख रूपी रस निकालकर उसे खाली करने वाला समझ लो। भाव यह है कि कवि से आत्मकथा लिखने का अनुरोध करने वाले लोगों को जब उनकी व्यथा की गहराई का आभास होगा तब वे स्वयं को ही दोषी समझते हुए पश्चाताप कर सकते हैं। कवि कहता है कि यह विडंबनापूर्ण बात ही होगी कि मैं सीधेपन की हंसी उड़ाऊं। तात्पर्य दोस्तों क्या है कि कवि को अपने भोलेपन के कारण बहुत पीड़ा सहनी पड़ी है। यदि वह अपनी सरलता का उपहास करता है तो यह उसके लिए विडंबना यानी कि उपहास का कारण होगी। कवि कहता है कि यदि वह अपने सीधेपन की गई अपनी भूलों तथा उसका लाभ उठाकर दूसरे लोगों द्वारा दिए गए धोखे की कहानी को सुनाता है तो यह भी उसके लिए विडंबना पूर्ण ही रहेगा। चलिए दोस्तों आगे की लाइनें देखते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते हो होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। दोस्तों इन लाइनों में कवि कह रहे हैं कि मैं मधुर चांदनी रातों की स्वच्छ व कांतिमान कहानी किस प्रकार गाऊं। चांदनी रात में खिलखिलाकर हंसते हुए होने वाले वार्तालाप का वर्णन मैं कैसे करूं। मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया है जिसका सपना देखते देखते मैं जाग गया था। जो सुंदर स्वप्न मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया था, उसकी कहानी मैं कैसे लिखूं या कैसे लिखूं। भाव यह है कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे मिलते मिलते रह गया था, उसके हाथ कुछ भी नहीं आ सका था। इस प्रकार सुख से वंचित रह जाने की दुखमय गाथा का वर्णन करना कवि के अनुसार अत्यंत कठिन था, इसलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। अब आगे की लाइनें दोस्तों देखते हैं।
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पथा की, सीवन की उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। यानी कि दोस्तों वह इन लाइनों में कह रहे हैं कि जिसके लाल गालों की सुंदर उन्मय छाया में प्रेम भरी भोर मृदुल अनुराग से परिपूर्ण अपना सौभाग्य प्राप्त करती थी, उस दिव्य सौंदर्य की स्मृति ही अब मुझे थके हुए यात्री की राह का संबल बनी हुई है। कवि अपने मित्रों से कहता है कि तुम मेरे अंतर्मन को खोलकर उस स्मृति को इस प्रकार क्यों देखना चाहते हो, जैसे किसी गुदड़ी हुई सिलाई उधेड़कर उसके अंदर सिले कपड़े के टुकड़ों को अलग अलग करके देखा जाता है। भाव यह है कि कवि के जीवन में अनुराग भरे ऐसे सौभाग्यशाली क्षण भी आए हैं जो भोर की लालिमा से भी सुंदर हैं, उन्मुक्त हैं और प्रेम से परिपूर्ण हैं। उन मधुर क्षणों की यादों के सहारे कवि अपना वेदना भरी जीवन यात्रा में आगे बढ़ता चला जा रहा है। उन स्मृतियों को अपने अपने अंतर्मन से संजोकर रखा हुआ है। वह प्रश्न करता है कि अंतर्मन में छिपे हुए मेरी मधुर स्मृति को तुम क्यों देखना चाहते हो, अर्थात तुम्हें आनंद नहीं बल्कि दुख की प्राप्ति होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या भला तू करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। दोस्तों इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि अपने छोटे से जीवन की बड़ी कहानियां आज मैं कैसे कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की कहानियां सुनता हुआ चुप ही रहूं। तुम मेरी भोली आत्मकथा सुनकर भी भला क्या करोगे, अभी उसे कहने का समय भी नहीं है और मेरी मौन पीड़ा अभी थक कर सोई हुई है। भाव यह है कि कवि के छोटे छोटे जीवन में उसे बहुत दुख सहने पड़े हैं, इसलिए वह स्वयं चुप रहकर दूसरों की कहानियां ही सुनना चाहता है। उसे लगता है कि लोगों के लिए उसकी आत्मकथा का कोई विशेष उपयोग नहीं है, यह आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है। उसके हृदय की वेदना अभी सुप्तावस्था में है, यानी कि दोस्तों अभी भी उसके पास बहुत सारे कष्ट हैं जिस कारण वह अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाह रहा है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।